राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रीलंका में शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं उसके पीछे छुपा हुआ रहस्य और उसके पीछे छुपी हुई कथा क्या है। बहुत प्राचीन समय की बात है जब लंका सोने की नगरी थी। यह कोई साधारण राज्य नहीं था, यह विद्या, शक्ति और शिव भक्ति का केंद्र था। इस नगरी का राजा था लंकेश्वर रावण। रावण को लोग केवल रामायण के खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि वह महान शिव भक्त, अद्भुत विद्वान, वीणा वादक और तंत्र मंत्र का आचार्य था। रावण की शिव भक्ति। रावण प्रतिदिन हजारों शिवलिंगों की पूजा करता था। वह महादेव के प्रति अतीत श्रद्धा रखता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह चाहता था भगवान शिव साक्षात लंका में निवास करें। उसने हिमालय जाकर कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक तप, व्रत, ध्यान और यज्ञ चलता रहा। ऐसे ही वह अपना कर्म करता रहा। कहते हैं कि रावण ने अपने 10 सिर शिव को अर्पित करने का संकल्प तक ले लिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अंततः महादेव प्रकट हुए और उन्होंने रावण से कहा, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। शिव का वरदान। तो आइए जानते हैं शिव ने रावण को ऐसा क्या वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, जो चाहो वर मांगो। उसके बाद रावण ने अपना मन चाहा वर मांगा। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरे राज्य लंका में सदा निवास करें। महादेव यह सुनकर अचंभित रह गए। थोड़ी देर तक वे सोचते रहे। उसके बाद शिव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग दिया, जिसे आत्मलिंग कहा जाता है। लेकिन शिव ने एक शर्त भी रखी और रावण ने जब यह शर्त सुनी, तब तक यह शिवलिंग भूमि पर स्थापित न हो, तब तक ही इसे उठाकर ले जाया जा सकता है और इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। एक बार भूमि पर रखने के बाद इसे कोई हिला नहीं सकेगा। यह तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा। रावण ने शर्त स्वीकार की और आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चला गया। उसके बाद देवताओं को चिंता हुई। देवताओं की चिंता। देवताओं को भय हुआ कि इस प्रकार तो रावण सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। अगर शिव स्वयं लंका में स्थापित रूप से स्थापित हो गए तो वह तो इसका दुरुपयोग करेगा, तो रावण को अजय शक्ति मिल जाएगी। उसके बाद इंद्र और वरुण और अन्य देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। लीला और छल। सभी देवताओं ने मिलकर उसके साथ छल करने का प्रयास किया। जब रावण त्रिकोणमलय, आज का श्रीलंका का पूर्वी तट पहुंचा, उसे सोच एवं संध्या वंदन की आवश्यकता हुई। तभी देवताओं ने ग्वाले का रूप धारण किया और कुछ कथाओं में इंद्र ने और रावण से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और थोड़ी देर के लिए शिवलिंग पकड़ सकता हूँ। यह सुनकर रावण ने पहले तो सोचा। उसके बाद रावण ने चेतावनी दी कि यदि
तुम मेरे साथ छल करने का प्रयास करोगे तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने इसे भूमि पर रखा तो अनर्थ हो जाएगा, इसका ध्यान अवश्य रखना। जैसे ही रावण गया, उस बालक ने शिवलिंग भूमि पर रख दिया और धरती कांप उठी। शिवलिंग वहीं स्थापित हो गई। आकाश में ओंकार गूंज उठा और शंख बजने लगे। रावण लौटकर आया तो पूरा बल लगा दिया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। कोणेश्वरम शिवलिंग की स्थापना। यही वह स्थान है जहाँ कोणेश्वरम शिवलिंग स्थापित हुआ। रावण बहुत क्रोध में था और वह समझ गया था कि देवताओं ने उसके साथ छल किया है। वह स्वयं महादेव की इच्छा है, उसे ऐसा लगा। उसने वहीं शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा की और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर इतना दिव्य था कि कहा जाता है कि वे अत्यंत खूबसूरत था। यहाँ से समुद्र और आकाश एक साथ दिखते थे और यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। लहरों की आवाज़ ओम नमः शिवाय जैसी लगती थी और इस आवाज़ को सुनकर बहुत आनंद मिलता था। स्वयं शिव यहाँ तांडव रूप में विराजमान थे। मंदिर का इतिहास। यह मंदिर हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहा। बाद में विदेशी आक्रमणों में इसे तोड़ा गया, लेकिन शिवलिंग अडिग रहा और आज भी त्रिकोणमले में स्थित कोणेश्वरम मंदिर स्थित है। और यह श्रीलंका के पंच ईश्वरम 5 महान शिवालयों में से एक है और आज भी इसकी बहुत मान्यता है। आज भी मान्यता है और यहाँ पूजा करने से भय समाप्त होता है। रोग, शोक और बाधाएं दूर हो जाती हैं। रावण की तपस्या की ऊर्जा आज भी यहाँ मौजूद है और उसे महसूस किया जा सकता है। अन्य शिवलिंग श्रीलंका में इसके अतिरिक्त और भी शिवलिंग हैं। आइए जानते हैं। श्रीलंका में और भी प्रसिद्ध शिवलिंग है। मुनेश्वरम मंदिर, नागुलेश्वरम मंदिर और तिरुकेतेश्वरम मंदिर, और ये सभी रामायण काल से जुड़े माने जाते हैं। कहानी का संदेश। आइए जानते हैं इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि होती है और शिव यहाँ स्वयं प्रकट होते हैं जहाँ भक्ति सच्ची हो। तो यह थी आज की हमारी पौराणिक कहानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ थोड़ी सी भी अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस रोज़ लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।